Class 10, Chapter 3 Pair of linear equations in two variables. Exercise 3.5 Question number 1. Which of the following pairs of linear equations has a unique solution, no solution, or infinitely many solutions? In case there is a unique solution, find it by using the cross multiplication method. The pair of equations are x minus 3y minus 3 equal to 0 and 3x minus 9y minus 2 equal to 0, 2x plus y equal to 5 and 3x plus 2y equal to 8, 3x minus 5y equals 20 and 6x minus 10y equal to 40, x minus 3y minus 7 equal to 0 and 3x minus 3y minus 15 equal to 0. इस क्वेश्चन में हमें कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है. हमें इसमें से ये फाइंड करना है कि किन किन में यूनिक सोल्यूशन मिलता है, नो सोल्यूशन मिलता है या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलता है. अगर इनके यूनिक सॉल्यूशंस हैं तो हमें वो सॉल्यूशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से फाइंड करना है. तो पहले हम फर्स्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस देख लेते हैं, विच इज x minus 3y minus 3 equal to 0 and 3x minus 9y minus 2 equal to 0. इसमें अगर हम कंपेयर कर दें x minus 3y minus 3 equal to 0 को a1x plus b1y plus c1 equal to 0 से and 3x minus 9y minus 2 equal to 0 को अगर हम कंपेयर कर दें a2x plus b2y plus c2 equal to 0 से, तो हमें a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू -3, c1 की वैल्यू -3 और a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -9 और c2 की वैल्यू -2 मिल जाती है. अब अगर हम इन रेशियोज को कंपेयर करें a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 को, तो हमें ये दिखता है कि a1 by a2 is equal to b1 by b2, but these two ratios are not equal to c1 by c2, जिसका मतलब ये हो गया कि ये दो लाइंस पैरेलल है. क्योंकि ये दो लाइंस पैरेलल हैं, ये किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि इनका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है एंड ये एक इनकंसिस्टेंट पेयर है. अब हम नेक्स्ट पेयर ऑफ इक्वेशंस देख लेते हैं, विच इज 2x plus y equal to 5 and 3x plus 2y equal to 8. अगर हम 2x plus y equal to 5 को कंपेयर करें a1x plus b1y plus c1 equal to 0 से and 3x plus 2y equal to 8 को कंपेयर कर दें a2x plus b2y plus c2 equal to 0 से, तो हमें ये वैल्यूज मिलेंगी. a1 equal to 2, b1 equal to 1, c1 equals -5 and a2 equals 3, b2 equals 2 and c2 equals -8. अब अगर हम ये तीन रेशियोज फिर से फाइंड करें a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, तो हमें ये मिलेगा कि a1 by a2 is not equal to b1 by b2. इसका मतलब ये हुआ कि ये दो जो इक्वेशंस हैं इनका एक यूनिक सोल्यूशन होता है. तो हम इस यूनिक सोल्यूशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से फाइंड करते हैं. तो देखते हैं हम इसे कैसे कर सकते हैं. पहले हम इन दो इक्वेशंस को इस तरह से लिखेंगे, 2x plus y minus 5 equal to 0 and 3x plus 2y minus 8 equal to 0. अब हम पहले x लिखेंगे एंड x के नीचे हम कुछ कोएफिशिएंट्स लिखेंगे. बट हम कौन से कोएफिशिएंट्स लिखेंगे हम ये देखते हैं. x के नीचे कोएफिशिएंट्स लिखने के लिए हम पहले x वाले टर्म्स को हाइड कर देंगे एंड हम y के कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म्स x के नीचे लिख देंगे. इस तरह से y के कोएफिशिएंट्स हैं 1 and 2 एंड कांस्टेंट टर्म्स आर -5 and -8. सिमिलरली y के नीचे भी हम कुछ कोएफिशिएंट्स लिखेंगे, पर हम कौन से कोएफिशिएंट्स लिखेंगे, फिर से हम y के टर्म्स को ही हाइड कर देंगे एंड अब हम x के कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म्स लिखेंगे. क्योंकि कांस्टेंट टर्म्स ऑलरेडी रिटन है, तो अब हम सिर्फ x के कोएफिशिएंट्स लिखेंगे, which are 2 and 3. सिमिलर चीज हम कांस्टेंट टर्म्स के लिए भी करेंगे. पहले हम यहाँ पे 1 लिखेंगे एंड अब हम कांस्टेंट टर्म्स को हाइड कर देंगे. अब 1 के नीचे हमें x के कोएफिशिएंट्स एंड y के कोएफिशिएंट्स लिखने हैं. हम ये देख सकते हैं कि x के कोएफिशिएंट्स ऑलरेडी रिटन हैं, तो अब हम y के कोएफिशिएंट्स लिख देंगे, which are 1 and 2. अब
x के नीचे जो हमने कोएफिशिएंट्स लिखे हैं उन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -8 से एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से एंड हम इसे इस तरह से लिखेंगे x डिवाइडेड बाई -8 टाइम्स 1 -2 टाइम्स -5। सिमिलरली y के नीचे जो हमने कोएफिशिएंट्स लिखे हैं इन्हें भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। -5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से एंड -8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब इसे हम लिखेंगे y डिवाइडेड बाई -5 टाइम्स 3 -8 इंटू 2। अब 1 के नीचे जो हमने कोएफिशिएंट्स लिखे हैं उनके लिए भी हम सिमिलर चीज करेंगे। 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से एंड 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से एंड वी विल राइट इट एज 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 -3 इंटू 1। हम ये देख सकते हैं कि ये तीन जो एक्सप्रेशन है ये तीनों इक्वल होंगे। तो इन्हें अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो हमें मिलेगा x डिवाइडेड बाई -8 प्लस 10 इक्वल टू y डिवाइडेड बाई -15 प्लस 16 इक्वल टू 1 बाई 4 माइनस 3। इसे अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा x बाई 2 इक्वल्स y बाई 1 इक्वल्स 1 बाई 1। अब x बाई 2 को अगर हम इक्वेट कर दें 1 बाई 1 से तो हमें x की वैल्यू 2 मिलेगी एंड अगर हम y बाई 1 को इक्वेट कर दें 1 बाई 1 से तो हमें y की वैल्यू 1 मिल जाएगी। So this is how we use the cross multiplication method to find the solution. अब हम next pair of equations देखेंगे which is 3x minus 5y equals 20 and 6x minus 10y equals 40. अगर हम कंपेयर करें 3x minus 5y equal to 20 with a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and हम 6x minus 10y equal to 40 को कंपेयर करें a2x plus b2y plus c2 equal to 0 से तो हमें ये वैल्यूज मिल जाएंगी। a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू -5 एंड c1 की वैल्यू -20 और a2 की वैल्यू 6, b2 की वैल्यू -10 एंड c2 की वैल्यू -40। अब अगर हम इन रेशियोज को कंपेयर करें तो हमें दिखेगा कि a1 by a2 is equal to b1 by b2 which is equal to c1 by c2। इसका मतलब ये हुआ कि ये दो लाइंस कोइंसाइड करते हैं एंड इनके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो इसके सॉल्यूशंस हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से नहीं फाइंड करेंगे। अब हम नेक्स्ट पेयर ऑफ इक्वेशंस देखेंगे which is x minus 3y minus 7 equal to 0 and 3x minus 3y minus 15 equal to 0। इसमें भी हम कंपेयर कर देंगे इन इक्वेशंस को उनके स्टैंडर्ड फॉर्म्स से एंड हमें a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू -3, c1 की वैल्यू -7 मिलेगी एंड a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -3 एंड c2 की वैल्यू -15 मिल जाएगी। अब अगर हम रेशियोज को कंपेयर करें तो हमें मिलेगा a1 by a2 is not equal to b1 by b2 which means that there exists a unique solution for these pair of equations। So इसके भी सॉल्यूशंस हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से फाइंड कर सकते हैं। पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को इस तरह से लिख देंगे x minus 3y minus 7 equal to 0 and 3x minus 3y minus 15 equal to 0। अब हम x के नीचे कोएफिशिएंट्स लिखेंगे, x के टर्म्स को हाइड कर देंगे एंड y के कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म्स को लिख देंगे which are -3 and -3 and -7 and -15। अब y के लिए हम y के टर्म्स को हाइड करेंगे एंड x के कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म्स लिख देंगे। क्योंकि कांस्टेंट टर्म्स ऑलरेडी प्रेजेंट है तो इसमें हम x के कोएफिशिएंट्स लिखेंगे which are 1 and 3। सेम चीज हम करेंगे फॉर द कांस्टेंट टर्म्स। हम पहले 1 लिख देंगे यहाँ पे एंड देन हम इसको हाइड कर देंगे। अब हमें x के कोएफिशिएंट्स एंड y के कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। क्योंकि x के कोएफिशिएंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट है हमें सिर्फ y के कोएफिशिएंट्स लिखने पड़ेंगे which is -3 and -3। अब हमने जो x के नीचे कोएफिशिएंट्स लिखे हैं, y के नीचे जो लिखे हैं एंड 1 के नीचे जो कोएफिशिएंट्स लिखे हैं उन्हें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x के नीचे जो हमने कोएफिशिएंट्स लिखे हैं पहले हम उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे which is -3 into -15 and -3 into -7। इसे हम लिखेंगे x डिवाइडेड बाई -3 into -15 माइनस -3 into -7। अब हम y के नीचे वाले कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे
and we will get y divided by minus 7 into 3 minus 15 into 1. अब 1 के नीचे कोएफिशिएंट्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे and we will get 1 divided by minus 3 into 1 minus 3 into 3. अब हम ये देख सकते हैं कि ये जो तीन एक्सप्रेशन है दे आर इक्वल. सो इन्हें अगर हम सिंप्लीफाई करें we will get x divided by 45 minus 21 equal to y divided by minus 21 plus 15 which is equal to 1 divided by minus 3 plus 9. इन्हें अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें we will get x divided by 24 equals y divided by minus 6 which is equal to 1 by 6. अब अगर हम x by 24 को इक्वेट कर दें 1 by 6 से तो हमें x की वैल्यू 4 मिल जाएगी एंड अगर हम y डिवाइडेड बाई माइनस 6 को इक्वेट करें 1 by 6 से तो हमें मिल जाएगा y की वैल्यू एज -1. तो यहाँ भी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसका यूनिक सोल्यूशन फाइंड कर लिया है.